हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि 4th चैप्टर आपका यहाँ पर चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यानी कार्बन एवं यौगिकों की बात हम यहाँ पर कर रहे थे। बहुत सारे टॉपिक्स आपने इस चैप्टर के ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। आज के सेशन में कुछ और नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे थे। लास्ट सेशन में कुछ रूल्स पढ़ लिए थे, कुछ और रूल्स के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। चलिए, तो नॉमेनक्लेचर चल रहा था, जैसे कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण आईयूपीएसी के मेथड से हम लोग सीख रहे थे। तो आपने घर में भी प्रैक्टिस की होगी, कुछ रूल्स रिवाइज किए होंगे। जैसे सबसे पहला क्या था, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की बात हम लोग कर रहे थे, का नामकरण। ठीक है, पहला रूल क्या है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। कंपाउंड में आपको कार्बन एटम्स पहचानने हैं कि कार्बन एटम्स कितने हैं। फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी। दिस चेन डिटरमिन्स द पेरेंट नेम ऑफ द कंपाउंड। आपको सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला चुननी होती है, और उसके लिए जो भी वहां पर कार्बन एटम्स की संख्या होगी वो उसका वर्ड रूट या पेरेंट नेम का क्या करता है, निर्धारण करता है, और फंक्शनल ग्रुप उसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी का आना चाहिए। ओके, देन इस प्रकार से आपने देखा था कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के आधार पर आप वर्ड रूट क्या लिखेंगे। देन इसके बाद चेंज द एंडिंग ऑफ द पेरेंट एल्केन एल्कीन एल्काइन टू द सफिक्स ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप which gives the parent name of the compound. Usually drop the last letter E before adding the suffix except for nitrile where the E is kept. क्या कहा गया है यहाँ पर, जो भी वर्ड रूट आता है, पेरेंट नेम आता है, एल्केन हो चाहे एल्कीन हो या एल्काइन हो, उसमें जो लास्ट ई उसका आ रहा है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का जो ग्रुप होगा वो उसको क्या कर देता है, ई को हटा देते हैं, और ग्रुप का हम जो भी सफिक्स में नाम आता है वो उसमें जोड़ देते हैं। एक्सेप्शन बताया गया है कि नाइट्राइल में ऐसा नहीं किया जाता है। ओके, तो ये हमने देखा था। देन यहाँ पर हमने फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए देखा था कि हाईएस्ट प्रायोरिटी भी आपने देखी थी कि कौन सा ग्रुप हाईएस्ट प्रायोरिटी का होगा, कौन उससे कम प्रायोरिटी का होगा। साथ ही जब वो प्रीफिक्स में आएगा तो क्या नाम होगा, और जब वो सफिक्स में आएगा तो तब आप क्या उसके लिए वर्ड यूज करेंगे। ओके, देन नंबर द चेन फ्रॉम द एंड क्लोजेस्ट टू द हाईएस्ट फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर क्या किया गया था, वो वाली चेन आपको चुननी होती है, एक तो जो लॉन्गेस्ट है और जिसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप है, और दूसरा उस चेन को आप नंबर करते हैं, और इस तरह से नंबरिंग करते हैं कि जो आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप है उसको आप कम नंबर पे रखेंगे। ओके, चलिए, तो ये आपके फंक्शनल ग्रुप का की प्रायोरिटीज थी कि किस तरह से आप लोग प्रायोरिटी सेट करेंगे। यानी कि अगर दो फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड में आ गए तो फिर आप किसको प्रीफिक्स में रखेंगे, किसको सफिक्स में रखेंगे, तो वो आपको ये जो पूरी टेबल है इसके द्वारा पता चल जाएगा। फोर्थ रूल है आपका, नेम द कंपाउंड्स बाय फॉलोइंग ऑर्डर। इस ऑर्डर में आपको किसी भी कंपाउंड को नाम देना होता है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। सबसे पहले प्रीफिक्स आता है। प्रीफिक्स में कौन आएगा, जो कम प्रायोरिटी का या लोएस्ट प्रायोरिटी का आपका फंक्शनल ग्रुप होगा वो प्रीफिक्स में आते हैं। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप होगा वो सफिक्स में आएगा, और वर्ड रूट आपको बताती है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वहां पर उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आपके प्रेजेंट है। द अदर ग्रुप्स आर नेम्ड एज सब्स्टिट्यूएंट बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट प्रीफिक्सेस। ओके, हाईएस्ट प्रायोरिटी को छोड़ करके बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स उसमें आएंगे उन सभी को आप प्रीफिक्स में लिखते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट, जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह, और फिर आप उनकी नंबरिंग में बताते हैं कि कौन से कार्बन एटम पर वो जुड़े हुए हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर कुछ कंपाउंड का आज के सेशन में हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, नामकरण करेंगे। ये वाला लास्ट पॉइंट नोट कर लेंगे पहले। एक कंपाउंड है आपके पास, ये आपके पास एक कंपाउंड है। ओके, अब देखो, सबसे पहले आपको एक कार्बन की श्रृंखला चुननी है। मैं आपको बताती हूँ, एक कार्बन की श्रृंखला ये है आपके पास, ठीक है, एक ये वाली है,
एक ये वाली, ठीक है, ये कार्बन श्रृंखला है। आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाली चुननी है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, और दूसरा क्या कहा गया है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी आपका हो। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, आपका 3 कार्बन यहाँ है, 1 2 3 4 यहाँ है, और 1 2 3 4 यहाँ पर है आपके। ओके, तो देखो दो श्रृंखलाएं एक समान है जिनमें आपने क्या कहा, हमारे 4 कार्बन एटम आ रहे हैं। ऊपर वाली को लगा लो और नीचे वाली, ये दोनों श्रृंखलाएं लगभग समान है आपकी। ओके, अब देखो नंबरिंग किस एंड से करेंगे, ये ध्यान रखना। ये दो श्रृंखलाएं हैं, इनकी नंबरिंग कैसे होगी। आपको OH ग्रुप को किस पे रखना है, कम पे रखना है, कम नंबरिंग देनी है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको चलना है, ठीक है। अगर आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आपका जो OH ग्रुप है वो 2 नंबर के कार्बन पे आता है, अगर आप राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो वो 3 नंबर के कार्बन पर आएगा। तो यानी आपको क्या करना है, ऐसी नंबरिंग करनी है जहां पर आपका OH ग्रुप 2 पे आ रहा है। तो ये 1 हो गया आपका, ये 1 2 3 4 आपने कर दिया, चाहे इस वाली को करो 3 4, इस तरह से आपने नंबरिंग कर दी है। अब बताइए, अब आपको नामकरण करना है। नामकरण आप किसी का भी कर सकते हैं, चाहे ये ऊपर वाली जो आपने ऑर्डर लिया है वो भी सेम है और नीचे वाला ऑर्डर भी सेम है। हम ऊपर वाले ऑर्डर को फॉलो कर लेते हैं। ओके, ऊपर वाले ऑर्डर को फॉलो करने पर आपको क्या दिखते हैं, 4 आपको कार्बन एटम्स दिख रहे हैं। तो आपको क्या लिखना है, एक तो प्रीफिक्स लिखना है, दूसरा आपका क्या आएगा, वर्ड रूट आएगा, तीसरा आपका क्या आना है, सफिक्स। ओके, वर्ड रूट आपका क्या आएगा, 4 कार्बन की श्रृंखला है तो आप लिख लोगे ब्यूट, ठीक है। चारों कार्बन सिंगली बॉन्डेड है, एन, और एन में लास्ट का ई हम लोग हटा देंगे, क्यों, क्योंकि सफिक्स में एक ग्रुप आने वाला है। अब सब्स्टिट्यूएंट 2 है, एक आपका CH3 ग्रुप है, ये जुड़ा हुआ है, एक आपका OH ग्रुप है, 2 है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल आपका किसमें आता है, एल्काइल के ग्रुप में आता है, किसमें, एल्काइल ग्रुप है ये आपका, और ये आपका क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, अब देखिए आपके पास टेबल थी यहाँ, एक आपके पास क्या है, एल्कोहल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसको आप कहते हैं ये वाला, और दूसरा आपके पास एल्काइल ग्रुप। वरीयता क्रम में ऊपर कौन है, एल्कोहल है, यानी ये कहा जाएगा ये सफिक्स में जाएगा। ओके, और सफिक्स में क्या आता है जुड़ने के लिए, ऑल आता है। एल्काइल आपका मोस्टली कहा जाता है प्रीफिक्स में ही जाता है और वाइल इसके लिए आता है, ठीक है। तो वाई एल आप या आयल आप इसको बोलते हैं, लेकिन इसमें एक ही कार्बन है, तो ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल है, ठीक है। तो मिथाइल क्योंकि उसकी प्रायोरिटी कम है आपकी, आप कहेंगे किससे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो वो प्री में जाएगा, तो ये हो गया मिथाइल। ब्यूटेन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाएगा सफिक्स में, और सफिक्स में उसके लिए क्या नाम आएगा, ये प्रीफिक्स हो गया, ये वर्ड रूट हो गया, और सफिक्स में उसके लिए क्या आएगा, ऑल आएगा। अब नंबरिंग बताओ, मिथाइल कहां पर है आपका, 1 2 3 नंबर पर है, तो 3 मिथाइल, उसके बाद डैश लगाएंगे, ब्यूटेनॉल 2 आप लिख सकते हैं, ओके, या 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल इसे लिख सकते हैं, या 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल भी आप इसे लिख सकते हैं। ओके, कुछ भी आप इसका नाम लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको क्या बता रही है, ब्यूट आपको बता रहा है कि 4 कार्बन की श्रृंखला है, एन आपको ब्यूट आपको क्या बता रहा है, 4 कार्बन की श्रृंखला है, एन क्या बता रहा है आपको कि चारों कार्बन एक दूसरे से सिंगली बॉन्डेड है। 3 आपको क्या बता रहा है कि तीसरे नंबर के कार्बन से क्या जुड़ा है, मिथाइल यानी CH3 ग्रुप जुड़ा है, और ऑल आपको बता रहा है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और 2 बता रहा है कि दूसरे नंबर के कार्बन पर वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्लियर है, तो ये इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, या ब्यूटेन 2 ऑल भी आप इसको कह सकते हैं। चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए एक और कंपाउंड मैं आपको देती हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, CH3। तो ये आपका कंपाउंड है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लेते हैं, सपोज ये वाली चेन आपकी लॉन्गेस्ट है और एक ये वाली चेन भी है, तो दोनों बराबर ही हैं, दोनों में ही आपके 2 ग्रुप्स आ रहे हैं। ओके, तो हम ऊपर वाली को ले लेते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप कहाँ कहाँ है ये ध्यान दीजिए,
एक ये सब्स्टिट्यूएंट है आपका, और यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। तो एल्काइन है आपके पास, ये क्या है, एल्काइन, और ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है आपका, यानी कि एल्काइल ग्रुप है एक। अब देखिए दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी का कौन है, एल्काइन आपका होता है। एक बार फिर भी चेक कर लेंगे, एल्काइन यहाँ है आपका और एल्काइल ये है, तो ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, जो ऊपर है, तो एल्काइन ऊपर है, तो यानी कि एल्काइन कहाँ जाएगा, सफिक्स में जाएगा। सफिक्स में जाएगा तो उसके लिए वाई एन ई आप लिखेंगे, वर्ड रूट के बाद आता है ना सफिक्स, तो सफिक्स में वाइन जाएगा, लेकिन मिथाइल आपका कहाँ आएगा, प्री में आएगा। ओके, तो प्री, वर्ड रूट डब्ल्यू आर लिख रही हूं मैं, और सफिक्स, क्लियर। प्री में क्या आएगा, मिथाइल आएगा, वर्ड रूट क्या है, 5 कार्बन की चेन है, पेंट, और सफिक्स में क्या आएगा, आइन, पेंटाइन। क्लियर, क्या रह गया है, नंबरिंग रह गई है। नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, जहां से हाईएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप आपका नजदीक पड़े। तो अगर आप इधर से राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं तो ये 3rd नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5, 3 और 4 के बीच आ रहा है, 3 और 4 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर, तो 3 और 4 में ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम लेते हैं कम नंबर को, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, पहले 3 आएगा, तो हम ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या बताते हैं, 3 आइन बताएंगे। ओके, अगर 2 और 3 के बीच में है तो हम क्या बताएंगे, 2 आइन बताएंगे। सेम यही डबल बॉन्ड के केस में भी आता है, बस आइन की जगह इन आ जाएगा। ओके, 1 और 2 के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 आइन आप बताएंगे। ओके, 5 और 6 के बीच है तो 5 उसकी पोजीशन बताएंगे, 6 7 के बीच है तो 6 पोजीशन बताएंगे, यानी असेंडिंग ऑर्डर में जो पहले आएगा उसमें आप बता देते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक नंबरिंग में तो 3 और 4 के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो यानी 3rd आप पोजीशन बताएंगे। दूसरा ऑर्डर लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट अगर आप करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर 2 पोजीशन हो जाएगी किसकी, ट्रिपल बॉन्ड की। ओके, तो यही वाली नंबरिंग आपकी सही होगी। देन इसके अकॉर्डिंग आपका मिथाइल ग्रुप किस पर आ रहा है, 4th नंबर पे आ रहा है। क्लियर, कहां पर आ रहा है, 4th नंबर पे, तो 4 मिथाइल पेंटाइन 2 या 2 पेंटाइन। क्लियर, अब देखो पेंट आपको बता रहा है 5 कार्बन की श्रृंखला है, यहाँ पर 4 मिथाइल क्या बता रहा है कि 4th नंबर के कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, और आइन आपको बता रहा है ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है, 2 उसकी पोजीशन है, यानी 2 और 3 के बीच में होगा। अगर 1 यहाँ पर पेंटाइन लिखा होता है, इसका मतलब क्या है, पहले और दूसरे कार्बन के बीच है। 3 पेंटाइन अगर आपका होता तो इसका मतलब क्या है, तीसरे नंबर और चौथे नंबर के कार्बन एटम के बीच में आपका आएगा, लेकिन उस केस में आपका नंबरिंग फिर से इधर से हो जाएगी राइट हैंड साइड से, तो वो फिर से 2 पेंटाइन हो जाएगा। क्लियर, यानी 3 पेंटाइन आपका नहीं आएगा। वो किस केस में हो सकता है, जब आपका कोई और हाईएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप इसमें जुड़ गया है जो एल्काइन से ज्यादा प्रायोरिटी रखता है। क्लियर, चलिए नोट करिए इसे। ध्यान ये भी रखना कि देखो सारे कार्बन जो हैं उनसे वो लगभग 4 बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, पूरे 4 बॉन्ड उनके बन रहे हैं यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर जिसमें कम बॉन्ड बन रहे हैं उसमें आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है, तो इस हाइड्रोजन से उसको जोड़ा है, इसका मतलब क्या है, वहां भी बॉन्ड ही बन रहा है, तो CH3 है। तो और एक देखो ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ रहा है एक बॉन्ड, तो और बाकी 3 किससे बना रहा है, इस हाइड्रोजन, इन 3 हाइड्रोजन। क्लियर, इस कार्बन की बात करो तो एक बॉन्ड तो ये इससे बना रहा है लेफ्ट वाले कार्बन से, दूसरा बॉन्ड ये इस कार्बन से बना रहा है, 2 बॉन्ड बन गए, और बाकी 2 बॉन्ड किससे बना रहा है, हाइड्रोजन से। तो इसी तरीके से सारे कार्बन आपके लगभग सारे कार्बन आपके एग्जैक्ट 4 बॉन्ड बना रहे हैं। ओके, तो ये आपका कंपाउंड है। इस कंपाउंड में आपको क्या करना होता है, ये देखना है, ऐसे कंपाउंड जब होंगे आपके पास, देखो 2 आपके पास ग्रुप आ रहे हैं, एक तो ये है एल्कीन, और एक आपका मिथाइल ग्रुप आ रहा है, ये वाला बोलो चाहे ये वाला बोलो। ठीक है, ये आपका किसमें है, सब्स्टिट्यूएंट में। अब आपको कार्बन की वो वाली श्रृंखला चुननी है जिसमें आपका डबल बॉन्ड आए, समझ रहे हैं ना, प्रायोरिटी उसी की है हाईएस्ट, तो वो आना चाहिए वहां पर। और जब आप वो श्रृंखला चुनेंगे तो उसमें कार्बन की संख्या भी ज्यादा आनी चाहिए, तो हम ये वाली श्रृंखला चुन लेते हैं, ये वाली भी चुन सकते हैं। दोनों में कितने, 4 4 कार्बन आ रहे हैं। ओके, और
आपको ये भी देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट उसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो दोनों श्रृंखलाओं में से सब्स्टिट्यूएंट किस वाली में है? इस वाली श्रृंखला में। तो आप इसी को चुनेंगे क्योंकि उसमें एक और सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, मिथाइल जिसे आप कह रहे हो यहाँ पर, ये वाला। अब इसको नंबरिंग कैसे करनी है? ऐसे नंबरिंग करनी है कि जो आपका डबल बॉन्ड है वो कम नंबरिंग पर आए। तो 1 2 3 4 ये आपने नंबरिंग कर दी। क्लियर? चलिए, एक और यहाँ पर आपको रूल्स पढ़ना होता है कि जब आपके एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स में जाते हैं तो आपको कौन सा ऑर्डर फॉलो करना होता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना होता है। यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो अल्फाबेट पहले आता है उसी प्रकार से फंक्शनल ग्रुप के लिए जो आप प्रीफिक्स चुनते हैं उनमें से जिसका अल्फाबेट स्टार्टिंग का अल्फाबेट पहले आएगा उसको आप पहले लिखते हैं। जैसे एक फंक्शनल ग्रुप ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है आपका, और एक सब्स्टिट्यूएंट ये है। ठीक है, ये आपका कौन सा है? मिथाइल। और ये क्या है? C2H5 इथाइल इसे आप कहते हैं। इथ है ना, 2 कार्बन है, और आइल क्योंकि ये एक एल्काइल ग्रुप है, इथाइल। तो मिथाइल भी है इथाइल भी है, दोनों प्रीफिक्स में जाएंगे। पर पहले कौन आएगा? पहले आप इथाइल को बताएंगे, इथाइल का नाम लिखेंगे। पोजीशन उसकी जो भी होगी, पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? नाम लिखने की। जो अल्फाबेटिकल पहले आएगा, तो जो अल्फाबेट आपका पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाएगा। तो इथाइल आ गया पहले, फिर क्या आएगा आपका? मिथाइल। ये दोनों प्रीफिक्स में जाएंगे। दूसरा एक और नियम क्या है कि आपको जो सबसे पहले आप लेटर लिखेंगे वो आपको कैपिटल लिखना होता है, बाकी सारे स्मॉल में आता है। जैसे इथाइल का ई हमने लिख लिया है, उसके बाद जितने भी वर्ड्स आएंगे सब स्मॉल में आएंगे और एक साथ सभी को लिखा जाता है। ओके, देन कितने कार्बन की श्रृंखला है? 4 कार्बन की श्रृंखला है, तो ब्यूट। ओके, इसके अलावा कार्बन 1 और 2 के बीच, इस कार्बन और इसके कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो वो क्या बताएगा? ईन। अब पोजीशन लगा लो, इथाइल कहां पर है? इस दूसरे नंबर के कार्बन पे। यहां से हमने नंबरिंग करी थी ना, 1 2 3 4। तो दूसरे नंबर के कार्बन पे क्या है आपका? इथाइल ग्रुप है, तो 2 इथाइल। मिथाइल कहां पर है? तीसरे नंबर के कार्बन पर है, 3 मिथाइल। ब्यूट 1 इन या 1 ब्यूटी। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाएगा। चलिए, 1 और 2 के बीच में क्योंकि डबल बॉन्ड है तो हमने 1 से उसका नाम बताया है। 1 ब्यूटीन भी आप इसको कह सकते हो, ब्यूटीन 1 भी कह सकते हो, या फिर ब्यूट 1 इन भी आप इसको कह सकते हो। नेक्स्ट कंपाउंड ले लेते हैं एक और। ये आपका कंपाउंड है, देखो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये है फंक्शनल ग्रुप CH। कौन सा ग्रुप है ये? एल्डिहाइड ग्रुप है। ऐसी चेन चुननी है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप आए, तो यही वाली चेन चुन लेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होनी चाहिए। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? जहां से वो कम नंबरिंग पड़ेगा। लेफ्ट टू राइट करेंगे तो वो 4th पे आएगा, राइट टू लेफ्ट करेंगे तो 1st पे आएगा। 1 2 3 4 इस तरह से। चलिए, 3rd नंबर के कार्बन पर ये सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, तो क्या ये प्रीफिक्स में आएगा? ऑब्वियसली, क्योंकि एल्डिहाइड आपका अधिक वरीयता का है। तो 3 पर क्या है? मिथाइल है, 3 मिथाइल। 1 ब्यूट क्योंकि 4 कार्बन है। एन क्योंकि सारे सिंगली बॉन्डेड है। अल क्योंकि जो फर्स्ट कार्बन है वो आपका एल्डिहाइड का अल। तो 3 मिथाइल 1 ब्यूटेनल, और 3 मिथाइल ब्यूट एन 1 अल। ब्यूटेन 1 अल भी आप लिख सकते हैं, या ब्यूटेनल 1 भी आप लिख सकते हैं। तो 1 आपको बता रहा है कि ये अल जो आ रहा है एल्डिहाइड के लिए, वो फर्स्ट नंबर का कार्बन जो है वो एल्डिहाइड का ही है। ओके, चलिए, अब ये तो हमने क्या किया, हमें कंपाउंड मिला था उसका हमने नामकरण किया। सपोज आपको कहीं पर नाम दे दिया गया है और उससे आपको क्या करना है? कंपाउंड बताना है कि किस प्रकार की उसकी संरचना होगी। जैसे यहाँ पर 2 मिथाइल 3, 2 मिथाइल 3 पेंटेनोन आपको दिया गया है। ओके, सबसे पहले वर्ड रूट देख लीजिए, क्या है? पेंट है। पेंट आपको क्या बता रहा है कि 5 कार्बन की श्रृंखला है यहाँ पर, तो 5 कार्बन लगा दिए। एन आपको क्या बता रहा है? सारे सिंगली बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड कहीं पर नहीं है।
टू पर क्या है आपका मिथाइल ग्रुप है, तो 2 नंबर के कार्बन पर आपको क्या जोड़ना है, मिथाइल ग्रुप जोड़ना है। तो कहीं पर भी कोई सा भी इधर से नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, तो 2 नंबर पर आपने क्या जोड़ लिया, ये मिथाइल ग्रुप जोड़ लिया। क्लियर। 3 पेंटेनॉन, तीसरे नंबर का जो कार्बन है, ओन का मतलब क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड O, तो ये जो तीसरे नंबर का कार्बन है इसको हम CO मान लेते हैं। अब बाकी जो कार्बन है सभी उनकी वैलेंसी पूरी कर लो। ये कार्बन फर्स्ट वाला ये एक ही बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, बाकी क्या लग जाएंगे, हाइड्रोजन, तो CH3। क्लियर। दूसरे नंबर के कार्बन ने 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे हैं, एक रहता है तो वो हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। थर्ड नंबर का जो कार्बन है उसके चारों बॉन्ड बन चुके हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर का जो कार्बन है उसके 2 बॉन्ड बने हैं, बाकी 2 आप हाइड्रोजन लगा दो, CH2। लास्ट जो कार्बन है उस पे 3 और हाइड्रोजन जोड़ दो, CH3। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया 2 मिथाइल। ये 2 दूसरे नंबर का कार्बन है आपका, और इस पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, 2 मिथाइल। पेंट आपको बता रहा है कि 5 कार्बन की श्रृंखला है, तो 5 कार्बन की श्रृंखला आपको दिख रही है। एन आपको बता रहा है पांचों कार्बन आपस में सिंगली बॉन्डेड है, और एन के बाद ओन आपका आता है पेंटेन, नॉन ओन बता रहा है कीटोनिक ग्रुप है, और थर्ड पोजीशन है उसकी, यानी तीसरे नंबर का जो कार्बन है वो कीटोनिक ग्रुप का कार्बन होगा। क्लियर। चलिए, तो इस प्रकार से आप इजीली क्या कर लेंगे, नाम आपको दिया जाएगा तो उससे आप संरचना भी बना लेंगे, नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, एक और कंपाउंड है आपका, देखिए 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो CO आपको दिख रहा है कीटोनिक, और आपको एक COOH दिख रहा है। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COOH है, तो उसको आपने सफिक्स में रखना है। CO यानी कीटोनिक, उसको आपने प्रीफिक्स में रखना है। तो प्रीफिक्स में उसके लिए क्या आता है, ऑक्सो आता है। दूसरा नंबरिंग यहीं से आप लोग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 5 पर आपका क्या है, कीटोनिक ग्रुप, जिसके लिए आप क्या लिखते हैं, ऑक्सो लिखते हैं। 5 ऑक्सो, वर्ड रूट क्या आ जाएगा, 6 कार्बन है तो हेक्स आ जाएगा, हेक्स। सारे सिंगली बॉन्डेड है तो एन, और पहला नंबर का जो आपका क्या है कार्बन है वो किसका है, ओइक एसिड का है, तो हेक्सेन 1 ओइक एसिड। ओके, 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, 1 भी आप इसे लिख सकते हैं, या 5 ऑक्सो 1 हेक्सेनोइक एसिड। ओके, तो ये पूरा इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। चलिए, होमवर्क में क्वेश्चन है आपके पास, राइट IUPAC नेम ऑफ दी फॉलोइंग। ओके, फर्स्ट है आपका CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, देन CH2, देन CH3। इसका आपको IUPAC नेम लिखना है। सेकेंड है आपके पास सेकेंड कंपाउंड, ये है आपका यहाँ पे Br आ गया, जो आपका हेलोजन है। आपको मैंने बताया था हेलोजन के लिए आप ब्रोमो आयोडो, हेलो यूज करते हैं, ओ आता है उनका, ब्रोमो हो गया, आयोडो हो गया, फ्लोरो हो गया, क्लोरो हो गया। इनके आप IUPAC नाम लिखकर लाएंगे होमवर्क। ओके,
तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने जितने भी नॉमेनक्लेचर के लिए आपने रूल्स पढ़े थे उनके बेसिस पर क्या किया, सभी कंपाउंड का नामकरण यहाँ पर किया है। बहुत सारे कंपाउंड आपने देखे और कुछ कंपाउंड मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं जिनका आपको नॉमेनक्लेचर करना है। तो वही रूल्स को आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से और फिर उन्हीं के बेसिस पर उनका यूज़ करके फिर आप नॉमेनक्लेचर करेंगे। ओके, बाकी आपका कोई भी डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।